साम्राज्य, दाऊद का ठिकाना, दाऊद का व्यापार, दाऊद का रसूख, दाऊद की डी कंपनी, दाऊद का बॉलीवुड कनेक्शन, दाऊद का खौफ, 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट, दाऊद को पाकिस्तान से संरक्षण, कैसे जीता है दाऊद अपनी जिंदगी, दाऊद की डी कंपनी मुकेश अंबानी से भी आगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हाल में जहर देने की अफवाहों के कारण सुर्खियों में रहा। अब उसे लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम की अब हर ठिकानों पर मौजूदा संपत्तियां जब्त होंगी, जिसके चलते दाऊद की मुंबई और रत्नागिरी स्थित संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। लेकिन नीलामी से पहले अगर दाऊद के दबदबे की बात करें तो दाऊद का रसूख मुंबई में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक स्लीपर सेल की तरह फैला हुआ है। आज से 10-15 साल पहले भारत के उत्तर प्रदेश में दाऊद द्वारा एक सेल चलाया जाता था। उस सेल का काम दाऊद के बिजनेस को बढ़ाने और हथियार सप्लाई के लिए किया जाता था। इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। सिर्फ भारत के यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सहित अलग अलग राज्यों में भी दाऊद के स्लीपर सेल एक खुफिया एजेंट की तरह कार्य कर रहे थे, जिनका अब पूरी तरह से सरकार द्वारा खात्मा किया जाएगा, जिसकी जानकारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी द्वारा दी जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम के बारे में लगातार ये बात पहले भी कही जाती रही है, क्योंकि स्लीपर सेल इस तरह से एक्टिव रहा है, उसका इंडिया में नेटवर्क इतना स्ट्रांग रहा है कि बहुत सारे मामलों में उसका नाम आया है। मुंबई हमले तक में कहा जाए तो ये कहा जाता रहा है कि दाऊद इब्राहिम की शय पर या उसको कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत ये पूरे का पूरा जो हमला किया गया था। इसी के साथ में चाहे बॉलीवुड की बात करें या फिर और तमाम उसकी बात करें कि वहाँ पर दाऊद का दखल लगातार देखने को मिलता रहा। 90 के दशक में तो आलम ये था कि हर एक बड़े प्रोड्यूसर और हर एक बड़ी हीरोइन या एक्टर के पास में उनका फ़ोन ज़रूर आता था फिरौती के लिए, और तमाम सारे एक्टर्स ने और एक्टर ने इस बात को एड्रेस किया है कि उनको लगातार इस तरह के फ़ोन आते थे, लगातार इस तरह से उनसे कम्युनिकेट किया जाता था और उनको धमकाया जाता था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना आपसे कह सकते हैं कि हफ्ता या वो चीज़ चाहिए। तो इसको लेकर पहले से ही एक बना हुआ था माहौल। भले ही दाऊद इब्राहिम इंडिया में नहीं था, लेकिन दुबई में बैठकर भी वो पूरे का पूरा कह सकते हैं कि एक नेटवर्क इंडिया में जो एक्टिव किए हुए था, जो अभी भी ये कहा जाता है कि उसका नेटवर्क इंडिया में अच्छा खासा एक्टिव है। बहुत सारे लोग हैं, राजनीति में भी काफ़ी उसकी पहचान है। तो ये बात लगातार पहले से भी कही जाती रही है कि जो स्लीपर सेल उसका यहाँ पर है वो एक्टिव रहा है, और इसी बात का फ़ायदा जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है ISI वो उठाती रही है। और तमाम सारे जो यहाँ पर उसका कह सकते हैं आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के पीछे कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम का भी दिमाग रहा है। उसको इंडिया के बारे में बेहतर नॉलेज है, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट हमेशा देखने को मिलता रहा है, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए दाऊद इब्राहिम के बारे में, तो जिस तरह से उसने इंडिया के अंदर आतंक मचाया, उसके बाद वो दुबई भाग गया, और फिलहाल जो खबरें हैं, जो लगातार इनपुट हैं कि पाकिस्तान में वो रहता है, बीते दिनों उसके मरने की खबर जिस तरह सामने आई, तो फिलहाल अगर पूरे मसले को देखा जाए तो गाहे बगाहे दाऊद इब्राहिम हमेशा से भारत के अंदर अपनी दखल हमेशा से रखता रहा था। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से कभी यहाँ पर एक्टिव नहीं था, लेकिन उसके जो नेटवर्क के ज़रिए कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दिखाई पड़ता था। और ये बात कई बार जो एजेंसियों ने इस बात को कहा है। बहरहाल ये नीलामी 5 जनवरी 2024 को होगी और दाऊद इब्राहिम की संपत्ति विदेशी मुद्रा अधिनियम फैमा के तहत जब्त की जाएगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद के बंगले और आम के बगीचों की नीलामी होगी। रत्नागिरी की कुल 4 प्रॉपर्टी की नीलामी होगी। ये नीलामी तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर के जरिए की जाएगी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुबई और दुबई के बाद पाकिस्तान दाऊद के लिए ठिकानों का जरिया बना, जिसके चलते दाऊद हर देशों में अपने पांव पसार चुका था। और तो और पाकिस्तान आज तक दाऊद के लिए इन्वेस्टमेंट का जरिया बना हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने देश में दाऊद को संरक्षण देकर और उसकी मोटी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने देश के विकास में खर्च करता है। इसलिए तस्करी, नशीले पदार्थ सहित पाकिस्तान से सभी चीजों की सप्लाई भी काफी आसान है, क्योंकि दाऊद का नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
भारत में हुए 1993 के बम धमाके और इंटरनेशनल क्रिमिनल दाऊद की बड़ी इन्वेस्टमेंट हमेशा पाकिस्तान में देखी गई है और इसी इन्वेस्टमेंट के चलते पाकिस्तान में यहाँ पर आईएसआई और अन्य कई आतंकवादी संगठनों ने यहाँ पर डॉन दाऊद इब्राहिम को पनाह दी हुई है और लगातार वो भारत से उनको बचाते रहे हैं। जब भी भारत ने यहाँ पर डॉन दाऊद इब्राहिम पर कोई केस चलाने की बात करी या फिर उनको गिरफ्तार करने की बात करी तो मुंबई से वो भाग जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में पनाह ले लेते हैं। और पाकिस्तान यहाँ पर जो हमेशा ही जो है पैसों का भूखा रहता है, बाकी देशों से यहाँ पर पैसे मांगता रहता है, कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल जाती है कि कोई भारत का व्यक्ति आकर जो खासकर इंटरनेशनल क्रिमिनल है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कितने भी बड़े क्रिमिनल को पनाह देने को तैयार है। यही दाऊद इब्राहिम के साथ यहाँ पर देखा गया है। और आपको बता दें कि किस तरीके से अब जो नया मामला जो उनके साथ यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ही ये साजिश है कि एक नया मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं दाऊद को फिर दोबारा चर्चा में लाया जाए, क्योंकि 1993 के बम धमाके के बाद यहाँ पर दाऊद का सब नाम भूल चुके थे। बॉलीवुड में भी कई विवाद यहाँ पर उस डॉन के जुड़े हुए थे, लेकिन फिर दोबारा मीडिया में चर्चा में वो आ गए हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उनकी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर पनाह उसी वजह से जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। और हमने देखा कि किस तरीके से कई लोगों को यहाँ पर हमने भारत में साजिश करने के बाद पाकिस्तान में जाते हुए देखा, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके कोई भी बड़ा आतंकवादी या फिर कोई भी बड़ा डॉन या फिर कोई भी बड़ा क्रिमिनल यहाँ पर छुप सकता है। और वही पैतरा यहाँ पर दाऊद ने अपनाया और जो अब तक यहाँ पर काम आ रहा है, और इसीलिए भारत की इंटेलिजेंस से डॉन दाऊद इब्राहिम बसता हुआ नजर आ रहा है। भारत में स्क्रूमेंट स्लीपर सेल चलवाना। हालांकि अगर दाऊद के ठिकानों और कारोबार की बात करें तो ड्रग्स के मामले में राजस्व विभाग ने पहले भी दाऊद की प्रॉपर्टी जब्त की थी। इससे पहले भी फैमा ने मुंबई में दाऊद की प्रॉपर्टी को नीलाम किया था। मालूम हो कि दाऊद की 11 संपत्तियों की पहली बार नीलामी साल 2000 में इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई थी, लेकिन उस समय नीलामी प्रक्रिया में कोई भी नहीं आया था। और तो और दाऊद इब्राहिम का इससे सबसे पहले से ही आईएसआई से कनेक्शन बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते दाऊद और आईएसआई का वर्चस्व पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आज तक विश्व के कई देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है और दाऊद का बिजनेस भी लगभग कई देशों में फैला हुआ है। इसलिए बिना किसी रोक टोक के दाऊद आईएसआई को अपने संरक्षण के बदले फंडिंग करता है। कई मीडिया आर्टिकल में इस तरह की खबरें आती रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आतंकी संगठन आईएसआईएस का वैसे तो कोई एक ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कहा जाता है कि आईएसआईएस का गढ़ हमेशा से ही पाकिस्तान रहा है। यूँ तो आईएसआईएस के कई ठिकाने इसके अलावा पाकिस्तान से अलग भी कई माने जाते हैं। कई देशों में माना जाता है कि आईएसआईएस की जो जड़ें हैं वो गहराई तक फैली हुई हैं और उन देशों में अपने ठिकाने बनाकर भी आईएसआईएस दुनिया भर में आतंक फैलाता है, लेकिन फिर भी उसका गढ़ पाकिस्तान माना जाता है। ऐसे में दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में शरण देने में आईएसआईएस ने बहुत ही बड़ी भूमिका हमेशा से ही निभाई है, जिसके बदले यहां पर दाऊद ने आईएसआईएस को काफी भारी मात्रा में फंडिंग की। इस बात से हर कोई भली भांति परिचित रहा है कि किस तरह से 80 और खास तौर पर 90 के दशक में भारत में किस तरह से जो दाऊद इब्राहिम है उसका जो प्रभाव था वो बढ़ता चला जा रहा था। फिर चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, फिर चाहे वो क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं रहा और तमाम तरह से भारत में 90 के दशक में दाऊद की जो यहां पर वजूद था वो बहुत ही गहराई तक बढ़ता जा रहा था और ये चीज़ साफ तौर पर देखने को भी मिली थी। और इसी के चलते जब जाकर दाऊद पर शिकंजा कसना भारतीय सरकारों ने शुरू किया तो दाऊद ने निश्चित तौर पर पाकिस्तान में जाकर शरण ले ली थी। और जब दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान का रास्ता अपनाया तो उसे वहां पर शरण देने में आईएसआईएस ने शुरुआत से ही बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि आईएसआईएस भी हमेशा से ही भारत के खिलाफ रहा है और भारत में जब कभी भी जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें कई हमलों में आईएसआईएस ने प्रमुख रूप से जिम्मेदारी भी ली है और कहीं ना कहीं इस बात को भी सामने आकर कबूला है या इसके आतंकवादियों ने कि हमने कराए हैं। आतंकवादी ये गतिविधियां जो अंजाम दी जा रही है ये हमारे द्वारा अंजाम दी जा रही है। ऐसे में भारत के खिलाफ दाऊद इब्राहिम एक और साथी के तौर पर आईएसआईएस को मिला था, जिसका साथ आईएसआईएस ने बखूबी दिया। तो वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम ने भी यहां पर आर्थिक रूप से आईएसआईएस को काफी पैसा पहुंचाया, जिसका फायदा यहां आईएसआईएस को मिला और उसका इस्तेमाल आईएसआईएस ने भारत के ही खिलाफ किया था। यह चीज कई तरह से देखी जा सकती थी। इसके अलावा जिस तरह से 90 के दशक में दाऊद
दाऊद इब्राहिम का जो यहाँ पर प्रकोप था, दाऊद इब्राहिम का जो वजूद था भारत में, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और फिर जब सरकारें उसे खत्म करने पर आई तो आखिरकार उसने ISIS की मदद से पाकिस्तान की शरण ले ली। दाऊद का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। हालांकि पिछले कुछ सालों में जांच एजेंसियां दाऊद की कई प्रॉपर्टी बेचने और खरीदारों को कब्जा भी दिलवाने में कामयाब रही। साल 2018 में नागापाड़ा में दाऊद का एक होटल, एक गेस्ट हाउस और एक बिल्डिंग को बेचा गया था। उसी दौरान दाऊद की बहन हसीना पारकर का भी दक्षिण मुंबई का फ्लैट जांच एजेंसी नीलाम करने में कामयाब रही थी। इतना ही नहीं बल्कि दिसंबर 2020 में रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम के परिवार की 1 करोड़ 10 लाख कीमत की संपत्ति नीलाम की गई थी, जिसमें 2 प्लॉट और एक बंद पड़ा पेट्रोल पंप शामिल था। बहरहाल अब देखना होगा कि दाऊद के मरने की खबर और उसके बाद संपत्ति नीलामी पर उसके परिवार से बेटी, बेटा और दामाद का क्या रुख रहने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें और देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।